Hello, good morning to all of you. So here today we will discuss the new topic of this chapter, which is excretion. So what we understand by the excretion? Process of removal of harmful metabolic waste from an organism body. किसी भी organism body से metabolic जो भी reactions होती हैं हमारी body के अंदर, उन metabolic activities के through जो भी waste produce होता है, उस waste का रिमूवल की जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन कहलाती है। अब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी के अंदर होती हैं बहुत सारी होती हैं, उसमें एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ठीक है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, आपकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन एक्टिविटीज़ के दौरान जो भी आपके हार्मफुल वेस्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उनका बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी के रिमूवल की प्रोसेस जो है वो आपकी एक्सक्रीशन कहलाती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा वह एक्सक्रीशन इज़ नीडेड, मतलब क्यों ज़रूरी है एक्सक्रीशन। एक तो आपका देखा जाए, फर्स्ट टू मेंटेन द करेक्ट आयनिक बैलेंस इन द बॉडी। करेक्ट आयनिक बैलेंस से मतलब है हमारी बॉडी के अंदर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको बैलेंस करके रखना वो आपका एक हाँ आयनिक बैलेंस बनाकर रखना, करेक्ट आयनिक बैलेंस बनाकर रखना बॉडी के अंदर, उसके लिए एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा टू मेंटेन द करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। ठीक है, वाटर बैलेंस को बनाए रखना। तो वाटर का जो बैलेंस बनाए रखा जाता है टू मेंटेन द वाटर बैलेंस और वाटर सॉल्ट्स इन द बॉडी एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। एक वर्ड और आता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन। तो एज ऑस्मो रेगुलेशन में क्या किया जाता है? इट्स अ रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर का अमाउंट होता है और जो है सॉल्ट जो प्रेजेंट होते हैं, उनकी कंट्रोलिंग, ठीक है, इनकी कंट्रोलिंग को ही आप समझ लीजिए ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। टू मेंटेन द वाटर बैलेंस एंड सॉल्ट्स, ठीक है, इसको आपका ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। तो बॉडी फ्लूइड्स का जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर आप समझ रहे होंगे, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपका वाटर और सॉल्ट के अमाउंट को कंट्रोल करने पर ही आपकी ये वाली प्रोसेस होती है, रेगुलेट होती है ऑस्मो रेगुलेशन की। ठीक है, इन द नॉर्मल सेंस आप इतना याद रखिए, वाटर और सॉल्ट्स का जो बैलेंस बनाकर रखना बॉडी में इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। इसके अलावा एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी है? टू मेंटेन द टॉक्सिक लेवल इन द बॉडी, क्योंकि जो टॉक्सिक लेवल है अगर बॉडी में इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ होने पर क्या होगा? डिजीज़ कॉज कर देगा हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका किडनी सिस्टम विच इज़ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बॉडी के अंदर टॉक्सिक लेवल बढ़ता जाता है। किडनी का वर्क क्या होता है? टू फिल्टर आउट द फ्लूइड मैटर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन ही सही से नहीं होगा तो टॉक्सिक लेवल ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगा। टॉक्सिक लेवल इंक्रीज़ होगा तो उस वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ेस हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा इम्यूनिटी, अगर टॉक्सिक लेवल बढ़ेगा तो आपका इम्यूनिटी भी एडवर्सली इफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक्सक्रीशन के बारे में मैंने आपको बताया, एक्सक्रीशन क्या होता है और बॉडी से एक्सक्रीशन होना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है, देखिए सबसे पहले इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, ठीक है, सनलाइट और वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज़ होगी। तो यहाँ जो ऑक्सीजन बनती है ये यहाँ आप समझ लीजिए प्लांट के लिए एज अ वेस्ट होती है। तो ऑक्सीजन इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट विच इज़ यूटिलाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस
तो इसको एक्सक्रीट आउट होना ज़रूरी होगा। भले ही ये रेस्पिरेशन में यूज़ होगी, लेकिन एट दैट टाइम वो एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया प्लांट के लिए। दूसरा, इसमें प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स, गम्स, एल्कोलॉइड्स एंड लाइक क्विनीन। देखिए, ऑक्सीजन गैसेस के अलावा इनके अंदर और भी फॉर्म्स होती हैं वेस्ट की, जैसे कि रेजिन्स होते हैं। रेजिन्स जो है आपके, वो गम्स लाइक सब्सटेंस होते हैं। इसके अलावा गम्स भी होते हैं, आपने देखे होंगे प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे गम्स रिलीज होते हैं, रेजिन्स रिलीज होते हैं, एल्कोलाइड्स जैसे कि क्विनीन। ठीक है, ये सब एक्सक्रीट आउट होते हैं और ये आपके एक्सक्रीट आउट होने ज़रूरी हैं प्लांट बॉडी से। तो ये एज अ एक्सक्रीशन प्लांट बॉडी से निकल जाते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे रेजिन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है पेंट वेंट वगैरह बनाने में, गम्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्लांट के लिए तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन ह्यूमन यूज़फुल होते हैं वो। ठीक, नेक्स्ट, प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट थ्रू लीव्स एंड बार्क्स विच इज़ फॉल ऑफ लेटर। मतलब कहने का ये है, ये अपना एक्सक्रीशन लीव्स और बार्क को शेड ऑफ करके भी करते हैं। मान लीजिए कोई लीफ या बार्क का पार्ट ऐसा जहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो वो लीफ ही शेड ऑफ हो जाती है, गिर जाती है। या फिर वो बार्क जो छाल होती है स्टेम के ऊपर, उसको बार्क कहा जाता है, वो शेड ऑफ हो जाता है, फॉल ऑफ हो जाएगा बाद में। ठीक है, जब उसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके अलावा इनमें ऑयल्स वगैरह, एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं जिनको खुशबूदार ऑयल्स कहा जाता है, वो भी एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनके अंदर से निकलते हैं। ठीक है, रेजिन्स के थ्रू आपका ऑयल्स वगैरह में भी डाला जाता है, ऑयल्स बनाए जाते हैं इनसे। तो प्लांट्स के लिए तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, लेकिन ह्यूमन यूज़फुल होते हैं। So this is all about the excretion process in plant.